नमस्कार, मैं हूं चुभान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। छत गिरने से मलबे के नीचे दबे 4 जने, महिला की मौत। टाउन की पारी कॉलोनी में कमरे की छत लगाते समय हुआ हादसा। खुर्द-बुर्द किए गए सभी ट्रैक्टर बरामद करने की मांग, एएसपी से मिले पीड़ित किसान। हेलमेट नहीं पहनने वाले दुपहिया चालकों के चालान, यातायात पुलिस ने नाका लगाकर की कार्रवाई। विधायक ने विजेताओं को पहनाए पदक। 7 दिवसीय एडवेंचर कैंप का समापन। अब खबरें विस्तार से। टाउन की पारी कॉलोनी में सोमवार को कमरे की छत गिरने से परिवार का मुखिया, 2 महिलाएं और एक बालक घायल हो गया। इनमें से आधेड़ उम्र की महिला की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। शेष घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। सूचना मिलने पर टाउन पुलिस थाना प्रभारी ने टीम के साथ मौका मुआयना किया। जानकारी के अनुसार टाउन की पारी कॉलोनी निवासी लक्ष्मण राम के घर में सोमवार को निर्माणाधीन कमरे की सरकंडे की छत लगाने का कार्य चल रहा था। छत लगाने के कार्यों में परिवार के सदस्यों के अलावा एक मजदूर लगा हुआ था। छत पर मिट्टी डाली जा रही थी। अधिक मिट्टी डाले जाने के कारण अचानक कमरे की छत गिर गई। इससे छत पर मिट्टी डाल रहे गृह स्वामी लक्ष्मण राम नीचे गिरने से व कमरे में मौजूद उसकी पत्नी मीरा देवी, पुत्र वधू ममता, पत्नी विनोद और पुत्र अभिषेक पुत्र विनोद मलबे के नीचे दबने से घायल हो गए। छत गिरने का पता चलने पर मोहल्ले वासियों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया। उन्होंने मलबा हटाकर उसके नीचे दबे 4 जनों को घायल अवस्था में बाहर निकालकर राजकीय जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में इलाज के दौरान गृह स्वामी लक्ष्मण भाट की पत्नी मीरा देवी की मृत्यु हो गई। शेष घायलों का उपचार जारी है। घटना की जानकारी मिलने पर टाउन पुलिस थाना प्रभारी रामचंद्र कसवा, एएसआई प्रकाश चंद्र स्वामी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मौका देखा। उन्होंने घटना की जानकारी उपखंड अधिकारी और तहसीलदार को भी दी। इसके बाद तहसीलदार हरीश ने मौके पर पहुंचकर घटना के संबंध में जानकारी ली। पुलिस ने मृतका का शव जिला अस्पताल के मोर्चरी कक्ष में रखवाया। पे सूचना मिली कि 4 व्यक्ति है जो छत के नीचे दबने से घायल होकर भर्ती हुए हैं, जिस पर हॉस्पिटल पहुंचे। जिस पर देखा तो लक्ष्मणदास भाट का परिवार जो पारी कॉलोनी में निवास करता है, उनके 4 सदस्य इंजर्ड थे, जिसमें एक महिला मीरा देवी जो लक्ष्मणदास की पत्नी, उनकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात यह मौका देखा गया तो परिवारजन और एक व्यक्ति दिहाड़ी पे लगा हुआ था, वो छत के ऊपर मिट्टी डाल रहे थे। मिट्टी छत पर ज्यादा होने के कारण वो छत नीचे आ गई और नीचे काम कर रही महिला भी उसमें घायल हो गई और ऊपर जो लक्ष्मणदास जी थे वो भी ऊपर से नीचे गिर के घायल हो गए। घायलों के क्या नाम है सर? घायल लक्ष्मणदास जी भाट हैं, एक उनकी पत्नी है वो मीरा देवी जो एक्सपायर हो गई, एक उनके बेटे की बहू है ममता और एक उनका पोता है अभिषेक। बाकी तीनों की हालत कैसी है सर? वो ठीक है। तो इनको कोई प्रशासन की तरफ से कोई मुआवजे को लेकर? तहसीलदार जी, एसडीएम साहब, तहसीलदार जी बताए, तहसीलदार जी मौके पहुंच रहे हैं अभी। घटना का पता चलने पर नगर परिषद सभापति सुमित रणवा ने वार्ड पार्षदों के साथ जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों की कुशलक्षेम पूछी। सभापति ने इसे दुखद घटना बताते हुए मृतका के परिजनों को सांत्वना देते हुए पीड़ित परिवार को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की। साथ ही आश्वस्त किया कि सरकार से हर संभव सहायता राशि पीड़ित परिवार को दिलवाई जाएगी। सभापति ने पीड़ित परिवार के घर जाकर मौका भी देखा। आज पारी कॉलोनी गली नंबर 2 में लक्ष्मण दास जी भाट जो है, उनके घर की छत गिर गई, जिससे 2 महिलाएं और एक लक्ष्मण दास जी, एक छोटा बच्चा उसके नीचे आने से चोटग्रस्त हुए हैं। उसमें एक महिला की मृत्यु हो चुकी है। एक महिला जो ममता रानी है, उसके कमर में दिक्कत है ज्यादा, उसको न्यूरो सर्जन के पास रेफर किया जा रहा है। और लक्ष्मण दास जी के भी चोट आई है सिर में, तो सिटी स्कैन कराने के उपरांत वो खतरे से बाहर हैं। बड़ी ही दुखद घटना कहूंगा और मैं इस दुखद घटना में जो परिवार है उसको सांत्वना देता हूं। उनको कामना करता हूं भगवान उनको इस हादसे को सहने की ताकत दे और जो मृतक हैं उसको अपने चरणों में स्थान दें। प्रशासन को इतला कर दी गई है। मौके पर तहसीलदार जी सर्वे के लिए गए हैं। सरकार से जो भी सहायता राशि जो मिलनी है वो उन्हें दिलवाई जाएगी उस परिवार को। तो सूचना मिली, मैंने आदरणीय सभापति जी से निवेदन किया और तुरंत प्रभाव में चेयरमैन साहब को लेकर घर पहुंचा और उन्हें मौका दिखाया। और अभी हम हॉस्पिटल आए हैं और परिवार को पूरी सांत्वना दी है और चेयरमैन साहब से भी निवेदन कर जो ज्यादा से ज्यादा उनको सहयोग दिलवाने का निवेदन किया है। और सभापति जी द्वारा अभी 50,000 की सहायता जो पर्सनल सहयोग की तरफ से उनका सहयोग किया गया है। टाउन के लिटिल हार्ट पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चल रहे 7 दिवसीय एडवेंचर कैंप का समापन सोमवार को समारोह पूर्वक हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक गणेश बंसल ने शिरकत की। एडवेंचर कैंप में कैंप ऑर्गेनाइजर राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित पवन स्वामी की ओर से बच्चों को राइफल शूटिंग,
तीरंदाजी, बॉक्सिंग, कराटे, सेल्फ डिफेंस, योग, एरोबिक्स, कमांडो रेस आदि की ट्रेनिंग दी गई। रविवार को इन गतिविधियों की प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गई। विजेता प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि की ओर से स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक पहनाकर व प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विधायक गणेशराज बंसल ने कहा कि इस तरह गतिविधियों से बच्चों का खेलों के प्रति रुझान बढ़ेगा, बच्चों में खेल भावना विकसित होगी, वे अनुशासन में रहना सीख सकेंगे। संस्था निर्देशक विकास गोयल ने बताया कि विद्यालय की ओर से हर वर्ष इस तरह के कैंप आयोजित किए जाते हैं ताकि पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी बच्चों की रुचि बढ़े। उन्होंने कहा कि 26 मार्च से 1 अप्रैल तक आयोजित इस एडवेंचर कैंप के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि एकेडमी के साथ साथ स्पोर्ट्स, योगा, मेडिटेशन को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। बाबूजी स्वामी के द्वारा अपने एडवेंचर क्लब के माध्यम से जो बच्चों को जो शिक्षा 6 दिन के लिए दी गई है, खेलों के प्रति बच्चों का जो रुझान करवाया है और बच्चों ने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल व कांस्य मेडल जो प्राप्त करके खेल भावना का परिचय दिया है, ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। मैं क्लब को साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपके द्वारा बच्चों, ये नन्हे मुन्ने बच्चों में जो खेल के प्रति भावना जागृत करके जो देश सेवा की जा रही है, बच्चे इस खेलों के माध्यम से अच्छी पढ़ाई करके और खेलों के माध्यम से हमारे प्रांत में व केंद्र में अच्छे पदों पर पदस्थापित हो सकते हैं। मैं आपकी इस खेल भावना को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और बच्चों को मैं ये कहता हूँ कि इस प्रकार के कैंपों में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर आप जो खेलों का सिखलाई की जाती है आपको उसे सीखें ताकि वो भविष्य में आपके काम आएगी और आपके पढ़ाई के साथ साथ इन खेलों में भी आपको रुचि बढ़ेगी, आपका शारीरिक व मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहोगे। पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक 7 दिवसीय एडवेंचर कैंप का आज समापन समारोह हुआ। इस एडवेंचर कैंप में बच्चों को आर्चरी, राइफल शूटिंग, जुम्बा, योगा, स्केटिंग और डांस आदि विभिन्न एक्टिविटी पवन स्वामी द्वारा सिखाई गई और कार्यक्रम के अंत में कल प्रतियोगिता कराकर आज विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक श्रीमान गणेशराज जी बंसल, राजेंद्र जी स्वामी, पूर्व अय्यन, सीनियर एडवोकेट बहादुर जी स्वामी, रोहित स्वामी, सरपंच अमरुपुरा थेड़ी, हनुमान जी स्वामी और एडवेंचर टीम में योगेश स्वामी, नैना सोनी, लक्ष्मी गुप्ता, संदीप जी गुप्ता आदि शामिल थे। यातायात पुलिस ने हेलमेट नहीं पहनने वाले दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ सोमवार को जंक्शन में संगरिया रोड पर नाका लगाकर कार्रवाई की। वाहन चालकों से यातायात नियमों की पालना करने के लिए समझाइश भी की। साइलेंसर को मॉडिफाई करवाकर उसके जरिए पटाखे बजाने वाले दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए एक बुलेट बाइक सीज की गई। ये कार्रवाई यातायात प्रभारी राजेंद्र कुमार के नेतृत्व में की गई। यातायात प्रभारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि सड़क दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण दुपहिया वाहन चालक के हेलमेट न लगाना व ओवर स्पीड में वाहन चलाना है। मार्च माह में अभियान चलाकर यातायात पुलिस की ओर से ओवर स्पीड के करीब 500 चालान किए गए। यह कार्यवाही जनवरी-फरवरी माह की तुलना में अधिक रही। जनवरी-फरवरी माह में यातायात नियमों की पालना न करने वाले करीब 2200 चालान किए गए। वहीं मार्च माह में 3500 चालान किए गए। इनमें हेलमेट न लगाने वाले करीब 700 चालकों के चालान शामिल है। वाहन चालकों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए पाबंद किया जा रहा है। भविष्य में इस पर ध्यान दिया जाएगा। यातायात नियमों की पालना करवाने के लिए समय समय पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। रिक्वेस्ट है अभी सब्जी मंडी अब आइंदा लगा के पक्का लगा के लगाओ हेलमेट को उतारे आज हेलमेट का अभियान भी चलाया जा रहा है और समय समय पे यातायात नियमों की पालना करवाने हेतु अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। लोगों को समझाइश भी की जा रही है। सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं हेलमेट न लगाने
और गति से और स्पीड से वाहन चलाने के कारण हो रही है। इस पे पूरा ध्यान दिया जाएगा भविष्य में और रोजाना यातायात नियमों की पालना करवाई जाएगी। इसमें उसमें कुछ नंबर प्लेट का इशू है, नंबर प्लेट भी हाईकोर्ट आदेश है, हाईकोर्ट नंबर प्लेटों पे भी हमने ये ध्यान दिया है। जो वाहन बेचने वाले हैं, संडे बाजार लगाने वाले हैं, उनको भी हमने पाबंद किया है कि जो भी आप आगे वाहन बेचाओ तो उसकी हाईकोर्ट नंबर प्लेट लगवा के ही कोशिश करो उसकी लगवाएं। हमें भी बताएं। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि भी ये संडे बाजार में जो भी वाहन बेचने वाले हैं, पहले तो उसकी चेकिंग करें कि भी वास्तव में वो चोरी का नहीं हो, और दूसरी बात अगर चोरी का नहीं है तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का पूरा ध्यान रखा जाए। बुलेट वालों को आज मैंने इसका भी आज मैंने सीज किया है, बुलेट पटाखे चलाने वालों को, और भविष्य में भी अभी इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। भारतमाला के नाम पर षड्यंत्र कर गायब किए गए किसानों के सभी ट्रैक्टर बरामद करने की मांग के संबंध में अंबेडकर जन जागृति मंच के बैनर तले पीड़ित किसानों ने सोमवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। मंच संयोजक लालचंद ने आरोप लगाया कि संदीप गैदर निवासी कागदाना गांव जोगीवाला, सुनील वाल्मीकि, टीटू वाल्मीकि, कन्नू वाल्मीकि निवासी फतेहाबाद, बलविंदर सिंह व भीरा सिंह निवासी 6 HMH अनूपगढ़, जगमीत सिंह, बलविंदर सिंह मान निवासी पतरोड़ा जिला अनूपगढ़ वगैरह ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में आपराधिक गैंग बना रखी है। ये लोग राजेंद्र नायक निवासी रायसिंह नगर तथा सुमित सिहाग निवासी रावसर के माध्यम से गांव के भोले भाले किसानों को इस बात का झांसा देकर ट्रैक्टर ले जाते हैं कि भारतमाला योजना में आपका ट्रैक्टर लगा देंगे। उन्हें प्रतिमाह 20,000 रुपए देते रहेंगे। 1 माह की राशि एडवांस दी जाएगी। ये सभी गैंग के लोग अब तक हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर के किसानों के करीब 64 ट्रैक्टर गायब कर चुके हैं। फर्जी आरसी चेसिस बनाकर ट्रैक्टरों को दूसरे राज्यों में बेच दिया जाता है। इस बात के सबूत किसानों के पास मौजूद हैं कि ट्रैक्टर इस गिरोह के पास हैं। जब किसानों को गिरोह की ओर से की गई बेईमानी का पता चला तो सभी किसानों ने ट्रैक्टर मांगे तो उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर आगे बेच दिए गए हैं। लालचंद के अनुसार इसी गिरोह के सुखविंदर सिंह निवासी अनूपगढ़ और काका सिंह अनूपगढ़ को पीड़ित किसानों ने एक ट्रैक्टर के साथ पकड़ा भी है। उसी दौरान किसानों को सुखविंदर सिंह का मोबाइल फोन हाथ में लग गया, जिसमें उनकी सारी काली करतूतें बाकायदा वीडियो मौजूद है, जिसमें गिरोह के लोग ट्रैक्टर के चेसिस नंबर बदल रहे हैं। उस गिरोह के सदस्य गुंडा व बदमाश किस्म के हैं जो उल्टा पीड़ित किसानों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वर्तमान में गोलूवाला थाना पुलिस की ओर से इस संबंध में दर्ज मुकदमों की जांच की जा रही है। अब तक पुलिस की ओर से मात्र 5 ट्रैक्टर ही बरामद किए गए हैं, जबकि पीड़ित किसानों की ओर से गोलूवाला पुलिस को गिरोह की वीडियो व कई अन्य सबूत भी उपलब्ध करवा दिए गए हैं। ये एक मैटर है, काफ़ी भोले वाले हनुमानगढ़ जिले के किसानों के साथ एक फ्रॉड हुआ है। भारतमाला नाम का जो भारतमाला प्रोजेक्ट चल रहा है कि वहाँ पर इन किसानों को कहा कि आपके ट्रैक्टर वहाँ पर लगाएंगे, और कुछ गिरोह है जो यहाँ अनूपगढ़, हनुमानगढ़, गंगानगर के अंदर सक्रिय भोले वाले किसानों को भ्रमित करके कि आपको महीने के 20,000 ट्रैक्टर कह देंगे। पीछे नरमे की फसल नहीं हुई थी तो ट्रैक्टर खाली खड़े थे, तो भोले वाले किसान उन झांसे में आकर अपने ट्रैक्टर उनके साथ टुरा दिए। लेकिन जब ये 1 महीने 2 महीने के तो पैसे भी इन्होंने खाते में डलवाए हैं कि आपके ट्रैक्टर भारतमाला प्रोजेक्ट पे चल रहे हैं, लेकिन जब किसान उन ट्रैक्टरों को लेने के लिए पहुंचे तो वहाँ ट्रैक्टर जहाँ लोकेशन बताई वहाँ कोई ट्रैक्टर नहीं मिला। जब किसानों ने कहा कि हमें हमारा ट्रैक्टर वापिस चाहिए, हमें घर में काम है क्योंकि खेती का अगली फसल आ गई अब, तो जैसे किसानों ने ये देखा कि हमारे साथ फ्रॉड हो चुका, ट्रैक्टर कहीं बेच दिए गए, तो अन्य राज्यों में ट्रैक्टर या हनुमानगढ़ से लेकर अन्य राज्यों में बेचने की सूचना मिली है। और गोलूवाला थाना के अंदर इस घटना को लेकर नामजद आरोपियों पे मुकदमा दर्ज भी है। उसके बाद भी पुलिस ने गंभीरता से न लेते हुए, किसान बड़े दुखी हैं, चिंतित है, क्योंकि वैसाखी 13 तारीख को वैसाखी में फसल आ जाएगी और ट्रैक्टर इनके पास है नहीं। कम से कम 60-65 ट्रैक्टर हनुमानगढ़, गंगानगर जिले से गायब हैं और किसान रो रहे हैं। और बार बार कम से कम 5-4 लाख इन किसानों का खर्च हो गया ट्रैक्टरों को ढूंढने में। कभी कह रहे उत्तर प्रदेश जाओ, कभी कहीं जाओ, और पुलिस कह रही है कि हमारे पास समय नहीं है। इस बात को लेकर आज हम एसपी महोदय को पूरे किसान टीम के साथ, अंबेडकर जन जागृति मंच और किसान संगठन के साथ हम आए हैं कि अगर इस घटना में अतिशीघ्र कार्रवाई नहीं होती, इन किसानों को न्याय नहीं मिलता है, तो मजबूरन इन किसानों के साथ अंबेडकर जन जागृति मंच एवं अन्य सामाजिक संगठनों के साथ हमें धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। जो आज किसान आए हैं, किसानों के कई दिनों से ट्रैक्टर गायब हैं। हनुमानगढ़ पुलिस का जो रवैया है, जैसे कैफे हैं, होटल हैं, उनमें किस तरीके से दुष्कर्म हो रहे हैं और बहुत सारी घटनाएं बढ़ रही हैं, नशे की घटनाएं बढ़ रही हैं। और एक चीज बड़ी है कि अब आचार संहिता लगते ही एनडीपीएस के मुकदमे बढ़ गए।
कि बहुत ज़्यादा संख्या में जो मुलजिम है उनको पकड़ा जा रहा है और शायद आचार संहिता लागू होने से पहले कुछ नहीं था और मैं बताता हूँ 19 तारीख से बाद भी कुछ शायद नहीं होगा। तो हनुमानगढ़ पुलिस सही तरीके से काम नहीं हो रहा। एएसपी प्यारेलाल मीणा ने आश्वासन देते हुए कहा कि थाना स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। लोकसभा चुनाव में व्यस्तता के चलते जाब्ते की कमी है, फिर भी गोलूवाला थाना एसएचओ को हिदायत दी गई है कि उपलब्ध थाना स्टाफ के साथ संभावित जगहों पर दबिश देकर ट्रैक्टरों को दस्तयाब किया जाए। गोलावाड़ा पुलिस स्टेशन एरिया के आदमी हैं, किसान लोग हैं। इन्होंने अपने ट्रैक्टर मजदूरी पर दे रखे थे। तो इस प्रकार की गैंग थी जो चिट्ठी करती थी, इनको कुछ दिन पैसे देते रहे और उसके बाद में ट्रैक्टरों को ले लेकर फरार हो गए। इस संदर्भ में गोलूवाड़ा थाने में मुकदमा दर्ज है। 5-6 ट्रैक्टर लेकर के भी आए हैं, कुछ मुझे भी लेकर के आए हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि साहब बहुत सारे ट्रैक्टर गए हैं, उनके लिए एक टीम गठित करो और उनको भेजो। मैंने उनको ये आश्वासन दिया है कि थाना लेवल पे वो कार्रवाई कर रहे हैं और इलेक्शन का पीरियड है इसलिए थोड़ा जाब्ता की शॉर्टेज है। बहुत जगह कई टीमें तो अभी नहीं भेज सकते और थाना लेवल पे मैंने उनको हिदायत कर दिया गया है कि एसएचओ अपने स्तर पर अपने थाना के जितना भी जाब्ता मुनासिब हो जहाँ भी ये बताएं हम रेड करें और ट्रैक्टरों को दस्तयाब करने की कोशिश करें। राष्ट्रीय युवक परिषद सदस्यों ने ऑनलाइन रजिस्ट्री करवाने के कार्य में सरलीकरण की मांग की। इस संबंध में परिषद सदस्यों ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। परिषद संभाग प्रभारी एवं जिलाध्यक्ष प्रवीण जैन के अनुसार वसीयत के रजिस्ट्रेशन कार्य में जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे देश की राजधानी रखी है जिसमें ये सर्वर का संबंध सीधा जयपुर से है और इसके लिए मेरे को मैं जब रजिस्टर ऑफिस में वहाँ पता लगा और इसमें सब जगह लोगों को पता ये कहा कि वो सर्वर जुड़ा हुआ है जयपुर से। तो हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन देके ये कह रहे हैं कि सर्वर को डिवीजन लेवल पे जोड़ दिया जाए जिससे आराम से ये आते हैं। जैसे भी पहले ये लोगों की अपनी पेंशन आती थी वो जयपुर से आती, बाद में डिवीजन लेवल पे हुई तो आराम से होगी थी। तो ये कॉपी दे रहे हैं हम उनको, मुख्यमंत्री को कॉपी दे रहे हैं और कॉपी दे रहे हैं हम अमित शाह जी को और मुख्यमंत्री को और राज्यपाल को। और हमें इतना पूरा विश्वास है कि हमने अब आगे बात भी कर रखी है। उन्होंने कहा आप भेजो तो सही, तो ये काम अपने कराने की पूरी कोशिश करेंगे और ये काम हो जाता है सभी को बहुत सहूलियत मिलेगी। और इसी के लिए मैं आपके चैनल से बता रहा हूँ कि बुधवार को हम एक बहुत बड़ी मांग उठाने जा रहे हैं मेडिकल नशे की। हमें पता लगा है गाँव के अंदर जो छोटी दुकानें मेडिकल नशा बेच रहे हैं, ये बाजार वालों ने बताया, मेडिकल वालों ने बताया मेरे को, तो इसलिए हम परसों दे रहे हैं ज्ञापन, एडीसी को ज्ञापन दे रहे हैं। ग्राम पंचायत 2 के एनजे ITI बस्ती वार्ड 20 निवासी सुमित नायक ने सोमवार को अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में शीशम का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस मौके पर मौजूद वार्ड के गणमान्य नागरिकों व विद्यालय स्टाफ ने सुमित नायक की इस पहल की सराहना करते हुए इससे सीख लेकर पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिकाधिक पौधारोपण करने का आह्वान किया। इस मुहिम के तहत रोजाना पौधारोपण किया जा रहा है। फाउंडेशन की ओर से 27 नवंबर 2023 से शुरू की गई इस मुहिम के तहत अब तक 450 से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आज हमारे स्कूल की राजकीय प्राथमिक विद्यालय वार्ड नंबर 20 ITI बस्ती 2 के एनजे पंचायत के अंदर भाई सुमित है, इनका जन्मदिन है और इन्होंने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये एक हरा पौधा लगाकर जो वातावरण संरक्षण के रूप में इन्होंने काम किया, एक बहुत अच्छी मिसाल है। हम सभी को ऐसे उचित और वातावरण संरक्षण कार्य करके समाज को जागरूक करना चाहिए और ये बहुत ही अच्छा संदेश दिया इन्होंने कि जिससे हमारा वातावरण हरा भरा रहे और पर्यावरण सुरक्षित रहे। तो मैं इनका धन्यवाद करता हूं जो हमारे स्कूल का इन्होंने चुनाव किया और यहाँ आकर उन्होंने जो पौधारोपण किया। हमारे नए प्रतिष्ठान का हमने मुहूर्त किया, साथ ही आज मेरे छोटे भाई श्री सुमित नायक का जन्मदिन है। उस उपलक्ष्य में आज हमने राजकीय प्राथमिक विद्यालय ITI बस्ती वार्ड नंबर 20 के अंदर शीशम का पौधा लगाकर हमारे भाई के लंबी आयु की कामना की है और हमने हमारा जो पेड़ लगाओ सांस बचाओ मुहिम है उसको आगे बढ़ाया है। हमारा इस साल का प्रतिदिन एक पौधे का जो टारगेट था हम उसको पार कर चुके हैं। अभी हमने 27 नवंबर 2023 को ये मुहिम चालू की थी और हम 450 से वो पौधे अब तक लगा चुके हैं। हमारा मकसद यही है जी, अभी हमारा हनुमानगढ़ क्या टॉप चल रहा है प्रदूषण के लिए और हमारा ध्येय यही रहेगा कि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़कर और हनुमानगढ़ को प्रदूषण स्तर से नीचे उतारें। निंदा करता हूँ जो लोग दारू पार्टी वगैरह जन्मदिन पर ये सब करते हैं। भाई दारू पार्टी नशे को बढ़ावा देना है,
ठीक है। और आज का युवा अगर नशे को छोड़ेगा और प्रकृति की तरफ ध्यान देगा, अपने शिक्षा की तरफ ध्यान देगा, तो वो उसके लिए उचित संसाधन और भविष्य को बेहतर बनाने का काम करेगा। डॉक्टर रामपाल अहरोदिया ने सोमवार को टाउन के राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय की कार्यवाहक प्राचार्य पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया। वनस्पति विज्ञान के व्याख्याता डॉक्टर रामपाल अहरोदिया के कार्यभार ग्रहण करने पर महाविद्यालय कार्मिकों ने माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। डॉक्टर रामपाल ने महाविद्यालय के पूर्व छात्र होने पर इसी महाविद्यालय में कार्यवाहक प्राचार्य पद मिलने पर अपने जीवन का सबसे सफल दिन बताया और महाविद्यालय के विकास को आगे ले जाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। परिवहन विभाग की ओर से सोमवार को ई ड्राइविंग लाइसेंस और ई पंजीयन प्रमाण पत्र की सुविधा शुरू कर दी गई है। इसके अंतर्गत आवेदक को ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीयन से संबंधित किसी भी सेवाओं के लिए स्मार्ट कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। आवेदकों को 200 रुपए स्मार्ट कार्ड शुल्क का भुगतान भी नहीं करना होगा। ईडीएल और ईआरसी के आवेदकों को ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने के साथ ही एसएमएस में लिंक प्राप्त होगा, जिसमें परिवहन सेवा सिटीजन पोर्टल के माध्यम से ईडीएल और ईआरसी घर बैठे ही प्रिंटेबल पीडीएफ फॉर्मेट में आवेदक को उपलब्ध करवाई जाएगी। ईडीएल और ईआरसी का प्रिंट प्राप्त करने के लिए जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय में ई मित्र प्लस मशीन लगा दी गई है। इसके अलावा प्रिंट किसी भी ई मित्र केंद्र से निर्धारित शुल्क का भुगतान कर प्राप्त किया जा सकेगा। जिला परिवहन अधिकारी संजीव चौधरी ने बताया कि 1 अप्रैल से परिवहन विभाग की ओर से ईडीएल और ईआरसी की शुरुआत कर दी गई है। इसके अंतर्गत कार्यालय में ई मित्र प्लस मशीन भी लगाई गई है। 1 अप्रैल से जो भी नई आरसी और लाइसेंस जारी होंगे वह आवेदनकर्ता की ओर से ई मित्र प्लस मशीन से पीवीसी कार्ड और पेपर पर डाउनलोड किए जा सकेंगे। इसके अलावा विभाग की वेबसाइट के जरिए भी ओटीपी से डाउनलोड किए जा सकेंगे। पुलिस, परिवहन सहित अन्य अधिकृत जांच एजेंसियों की ओर से भी ये ईडीएल और ईआरसी मान्य होगी। समय से पूर्व जन्मी बच्ची को जीवन दान देने का काम नोहर के एक निजी अस्पताल के संचालक डॉक्टर संतपाल छिंपा एवं उनकी टीम ने किया है। क्षेत्र के गांव बिरकाली निवासी महिला का प्रसव समय से कई माह पहले ही करवाया गया, क्योंकि उसके गर्भ में पानी की कमी के चलते शिशु और मां दोनों की जान को खतरा था, जिसके बाद चिकित्सकों की सलाह पर 6 माह के बाद ही प्रसव करवाया गया। इसके बाद बच्ची को यहां के गंगा नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया। करीब 1 माह 8 दिन तक चले उपचार के बाद अब बच्ची पूर्ण रूप से स्वस्थ है। डॉक्टर संतपाल छिंपा ने बताया कि बच्ची के जन्म के समय उसका वजन महज 600 ग्राम ही था, लेकिन अब बच्ची का वजन करीबन 2 किलो है। बच्ची पूर्ण रूप से स्वस्थ है। उन्होंने बताया कि इससे बच्ची के परिजन बेहद खुश हैं। एक तरीके से बच्ची मौत के मुंह से बाहर आई है, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर और उनकी टीम का आभार जताया। ये बच्ची बेबी ऑफ लाली, ये बिरकाड़ी गांव की निवासी है ये, और ये बच्ची 6 महीने और 6-7 दिन के टाइम पे इसका बच्ची का प्रसव हो गया किन्हीं कारणों की वजह से। तो ऐसी स्थिति में बच्ची की कंडीशन बहुत नाजुक थी और बचने के चांसेस इतने कम टाइम में जो बच्चा हो जाता है उनका बहुत ही कम बचने के चांसेस होते हैं। और इसका वजन 8 किलो और 860 ग्राम था इसका वेट। और इतने कम वजन में इतने कम टाइम में बच्चों का बचना बहुत ही मुश्किल होता है। और यहाँ जो है हमारी टीम ने रात दिन मेहनत करके और आधुनिक उपकरणों की मदद से वेंटिलेटर, सीपैप वगैरह जो भी जरूरत की मशीनें हैं वो सारी हमारे पास है। उन सब का सहारा लेते हुए और हमारी टीम का रात दिन का अथक प्रयास रहा और उसकी बदौलत जो है ये बच्ची आज बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ है। बच्ची मौत के मुंह से बाहर आई है। बिल्कुल एक तरीके से मौत के मुंह से बाहर आई है बच्ची। आज हमारी बच्ची मौत के मुंह से बाहर निकल आई है, क्योंकि बच्ची 6 महीने और 6-7 दिन से पहले इसका प्रसव हो गया है। तो इस बच्ची के बचने का बिल्कुल कम चांस था। डॉक्टर संतलाल जी छिंपा ने इसकी बड़ी कड़ी मेहनत करी है और उसके स्टाफ ने, इसलिए बच्ची आज मौत के मुंह से बाहर निकल आई है। डॉक्टर साहब जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिशु नगरी और बाल मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन अमरनाथ सेवा समिति अध्यक्ष चंद्रभान मित्तल, प्रसिद्ध व्यवसायी मान इंद्रजीत चराया, कृष्ण शर्मा,
प्रदीप सिंगला, नरोत्तम सिंगला ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। मेले में नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिशु शिक्षा के 12 आयामों जिसमें कलाशाला, विज्ञान प्रयोगशाला, कार्यशाला, आदर्श घर, रंगमंच, वस्तु संग्रहालय, प्रदर्शनी, चित्र पुस्तकालय, बगीचा, क्रीड़ांगन, तरणताल, चिड़ियाघर का सजीव क्रियात्मक प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही विद्यालय परिसर में बच्चों द्वारा देवी देवताओं और महापुरुषों की झांकियां भी सजाई गई। इसके साथ ही रंगमंच कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। ग्रामीण परिवेश की झांकी ने दर्शकों का मन मोह लिया। कुछ महिलाएं तो झांकी में बनी झोंपड़ी में जाकर नृत्य करने के लिए खुद को रोक नहीं पाई। चिड़ियाघर के खरगोश, कबूतर और तोते बच्चों का आकर्षण रहे। तरणताल में कछुआ भी अभिभावकों के लिए कौतूहल बना रहा। मेले में बच्चों ने विभिन्न तरह के झूले, मिकी माउस आदि का भी आनंद लिया। मेले में बच्चों ने घुड़सवारी करने में भी उत्साह दिखाया। मेला परिसर में विद्यालय द्वारा स्वदेशी को प्रोत्साहित करने के लिए वस्तुओं की स्टॉलें भी लगाई गई। कार्यक्रम के अतिथियों ने विद्यालय द्वारा अद्भुत मेले के आयोजन की प्रशंसा की। विद्यालय प्रधानाचार्य सुदर्शन सोनी ने विद्यालय की वर्ष भर की गतिविधियों की जानकारी दी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।